हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो आपके पर्सन करंटली कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। लेट्स फाइंड आउट। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो मैंने स्पाई और यस का कार्ड देखा एंड दे विल बी बैक सून, ये कार्ड भी देखा। इन केस अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या है, सो यहाँ से मेरा हाथ जल गया था, सो मैंने इस पर मेडिसिन लगाई है। So let's start their current feelings. So we have pregnancy. Someone is expecting. So ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप में से कुछ लोग इससे रेजोनेट करें, बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि someone is expecting a fresh new start. ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक न्यू बिगेनिंग आपके साथ। They don't want to move on. Someone is unavailable, a वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि इट्स ओवर। वो ये फील कर रहे हैं कि आप अनअवेलेबल हैं, आप अब उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं। वो ये फील कर रहे हैं कि मे बी उनके सारे चांसेस अब ख़त्म हो चुके हैं, दिस डोर इज़ लॉक्ड। बट देखिए ना कि मूव ऑन, बट दिस डोर इज़ ओपन स्टिल। कहीं ना कहीं उनके दिल में एक होप है। देन वी हैव कन्फेशन। Someone has to tell you something. ये इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं, क्लोजर में भी देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि एक इंसान कहता है कि अगर उसको मेरे साथ रहना है या नहीं रहना, बट मुझे कुछ लास्ट वर्ड्स उसको बोलने हैं। मे बी आप लोगों के दरमियान वो वाली कॉन्वर्सेशन नहीं हुई और एब्रप्टली एंडिंग हो गई आप लोगों के दरमियान। सो कुछ दुख सुख नहीं कर पाए आप। They really want to say something, confess something. Oh my God. So thank God मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि मैंने स्पाई का कार्ड देखा है। So this is confirmation. Someone's got their eye on you. You are doing your research. So ये इंसान स्पाई करें डेफिनेटली आपके सोशल मीडिया पर। अगर पॉसिबल है तो हो सकता है कि वो रियल लाइफ में लाइक आपका पीछा करते हैं। अगर आप लोग एक दूसरे घर के पास रहते हैं, मे बी समटाइम्स वो आपका पीछा करते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट ये इंसान आपका सोशल मीडिया हर वक्त देख रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ कोई गॉसिप कर रहा है इस कनेक्शन के बारे में। वी हैव वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं, बट ये इंसान इस वक्त अपने इमोशंस में ट्यून इन है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टेट में है ये इंसान। देन वी हैव नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। विद द नो एंड मूव ऑन कार्ड, आई फील कि ये इंसान बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि नहीं करना मुझे मूव ऑन। वो मूव ऑन नहीं कर रहे हैं आपसे, ना ही करेंगे, राइट। बी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। हनी बी, समबडी इज़ बिजी। आप इस वक्त बिजी हो सकते हैं या अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। नार्सिसिस्ट, समवन इज़ टू फुल ऑफ देम सेल्व्स। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई नार्सिसिस्ट हो, बड़ी ही ये टर्म आम हो चुकी है अब। हर इंसान के अंदर थोड़ी थोड़ी एक एक नार्सिसिस्टिक स्ट्रीक होती है हर इंसान में। सो किसी एक इंसान पे हम लेबल नहीं लगा सकते हैं नार्सिसिस्ट का। बट एनीवे, इसका ये मतलब हो सकता है कि समटाइम्स आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो जाते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं, या उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो खुदगर्ज हो रहे थे आपके साथ, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वी हैव फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो हो सकता है कि आपने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पर कुछ लगाया है और ये इंसान ट्रिगर हो गए हैं।
इन अ गुड वे, मतलब उनका दिल कर रहा है कि वो आपसे बात करें, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। आपका सोशल मीडिया देख कर ट्रिगर हो रहे हैं ये इंसान, दे वांना कनेक्ट एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में हैं। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। वी हैव गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू। आई डू फील कि दे फील कि ये आप हैं। इस कार्ड का बड़ा ही डिफरेंट मीनिंग है, बट आई फील कि उनको ऐसा लगता है कि यू आर लुकिंग आफ्टर देम समहाउ। आपकी एनर्जी ऐसा लगता है जैसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दे फील कि दे हैव लॉस्ट यू एंड आपकी एनर्जी अभी भी उनके इर्द गिर्द है, समथिंग लाइक दैट। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। वी हैव मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग। सो किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, हो सकता है इसी दौरान आपका ब्रेकअप हुआ था या आप लोगों के दरमियान कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था। एक्सक्यूज़ मी। इलेक्ट्रॉनिक इशू हो सकता है, कोई कार इशू में भी आपके पर्सन ने कोई नई गाड़ी ली है, गॉड फॉरबिड कार एक्सीडेंट, या गाड़ी का काम, गाड़ी से रिलेटेड कोई इशू। ट्रैवलिंग, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, आई डोंट नो अभी नेक्स्ट मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कब है, आप सर्च कर लीजिएगा। सो हो सकता है उसमें ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। एंड अ लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। आई डोंट फील कि ये इंसान ने आपसे झूठ बोला है कोई, बट आई फील कि कुछ छुपाया है जो आपको बताना चाहते हैं। वी हैव कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवर वर्क योर सेल्फ। ये इंसान कॉन्स्टेंटली आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई फील कि ये इंसान की पूरी अटेंशन आपके ऊपर है इस वक्त। दे आर थिंकिंग अबाउट यू नॉन स्टॉप, ऑल डे एवरी डे। कुछ बताना चाहते हैं, दे रियली वॉन्ट क्लोजर। आई रियली फील कि वो कुछ तो आपसे कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं। दे रियली मिस द कॉन्वर्सेशंस जो आपके साथ उनकी होती थी। दे रियली मिस यू। ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं छोटी छोटी डिटेल्स, द वे यू लाफ, द वे यू स्माइल, आपका उनको समझाना, आपका उनसे प्यार से बात करना, लिटिल थिंग्स। दे आर थिंकिंग अबाउट द लिटिल थिंग्स, द डिटेल्स। दे आर मिसिंग यू। और ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते। आई फील कि उन्होंने कोशिश की है बट उनसे नहीं हो पा रहा, और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि मुझे मूव ऑन नहीं करना। आई वॉन्ट माई पर्सन, बट लेट्स सी व्हाट एल्स। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स की क्या डेप्थ है, देयर करंट फीलिंग्स। सो विद दिस लायर कार्ड मुझे अक्सर पिनोकियो याद आ जाता है इस लॉन्ग नोज से। उसमें होता है ना कि वो जितना झूठ बोलेगा उसका नाक लंबा होता जाएगा। सो वो मुझे याद आ गया। इट्स अ वेरी नाइस मूवी, अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी इफ़ यू आर अ 90s किड। बल्कि उसका एक न्यू वर्जन भी आया है, आई थिंक 2023 में आया था। एनीवे, देयर करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ कप्स, देखिए ना कितना डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट है, सैडनेस है। ये इंसान बार बार घूम फिर कर वही बातें सोच रहे हैं। ऐसे कहा, मैंने ऐसे किया, उसने ये कहा, फिर ऐसे हुआ। एक स्पाइरल है थॉट्स का, और वो ये नहीं सोच रहे कि 2 कप्स अभी भी हैं, अभी भी होप है, वो ये नहीं सोच रहे। बल्कि आई डू फील कि डीप डाउन कहीं होप भी है उनके, बिकॉज ये जो ओपन डोर है, इससे मैंने आपको बोला था कि उनके होप है दिल में कि दिस डोर इज़ स्टिल ओपन, कोशिश की जा सकती है। बट अभी ये इंसान बहुत सैड हैं, रिग्रेट है, ऐसे कर लिया होता, वैसे कर लिया होता, ये कहा होता। द टावर, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया देखते ही देखते। हाउ, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ कप्स, दे फील कि आप बिल्कुल डिटैच्ड हैं उनसे। दे डू फील कि आपने उनसे बहुत प्यार किया, यू स्टिल मे बी लव देम, और आप इसलिए ही शायद उनसे दूर हैं कि यू लव देम, समथिंग लाइक दैट।
ये इंसान को आपके लव के ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग. और देखिए ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया हमारे पास. सो अगर आप डिटैच्ड हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप उनसे दूर हो गए हैं, दे स्टिल नो कि आप उनसे प्यार करते हैं. वॉचिंग ओवर वो गार्डियन वाला जो कार्ड आया था हमारे पास, दे स्टिल फील योर नर्चरिंग एनर्जी. दे नो कि आप हमेशा उनका अच्छा चाहते हैं, आप हमेशा उनके वेल विशर हैं. दे नो दिस एग्जैक्टली. सो दे आर वेरी वेरी सैड. और उन्होंने क्योंकि हमेशा आपका प्यार देखा है, आपका डिटैच होना कहीं ना कहीं उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. दे आर वेरी वेरी सैड, very depressed. Let's see what else their current feelings. We have Ace of Wands, but आपने देखा कि ये रिवर्स में आ रहा था. रिवर्सल्स में नहीं लेती हूँ, बट आई डू फील कि इसका कुछ मीनिंग है यहाँ पर. यस, 10 of Wands. बहुत ज़्यादा उनके दिल पर बोझ है. ये इंसान हर वक्त एक बोझ के साथ ज़िंदगी का हर दिन गुजार रहे हैं. आई रियली फील कि ये इंसान, जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं भी थे, उनकी ज़िंदगी कुछ ख़ास खुशगवार नहीं थी. जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, जो कि कंफर्मेशन है. सो जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उनको एक वजह मिली खुश रहने की, और अब आप नहीं हैं तो वो फिर से उसी, बल्कि उससे डबल डिप्रेस्ड स्टेट में चले गए हैं. दे फील के बस ज़िंदगी को घसीट रहे हैं, जी नहीं रहे. और ये देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. हो सकता है आप दोनों अर्थ साइन हैं. So we have 3 of cups and then the star. They are, you know, ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हैप्पी टाइम्स के ऊपर, जब आप दोनों साथ थे, बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा वक्त बिताया. आई ऑल्सो फील कि ये इंसान, किसी से भी उनका बात करने का, मिलने का दिल नहीं कर रहा. इवन अपने, एक्सक्यूज़ मी, फ्रेंड्स से बात करने का या मिलने का भी दिल नहीं कर रहा. ये देखिए, 8 of Wands. एंड आई एम ग्लैड कि ये अपराइट है एंड जस्टिस. सो दे फील के किसी ना किसी तरह ये इंसान आपके साथ अनफेयर थे, वो फेयर होना चाहते हैं. दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड विद समथिंग. यस, ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी भी. ओ वाओ, दे आर कमिंग फास्ट. अमेजिंग एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन. सो 8 of Wands. कोई ना कोई मूवमेंट आपको उनकी तरफ से नज़र आएगी बहुत जल्द. वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस. अगेन स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कनेक्शन आपका ऑनलाइन बना. एक्सक्यूज़ मी. सो ऑनलाइन ये कनेक्शन बना, ज़रूरी नहीं है, सबके लिए नहीं है मैसेज, एक्स्ट्रा डिटेल है किसी के लिए. सो ये इंसान ये फील करते हैं कि यू आर अ वेरी लविंग पर्सन, और आपका उनसे दूर जाना उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है. आपका उनसे बात ना करना. दे आर वेरी वेरी सैड. वो सोच रहे हैं कि अब क्या होगा नेक्स्ट. प्लानिंग कुछ नहीं चल रही है उनकी. दे डू वांट यू, दे डू वांट टू कनेक्ट. प्लानिंग उन्होंने कुछ नहीं की है. आई फील कि जो भी उनका आपकी तरफ एक्शन होगा, जिसका वो सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं एक अर्ज आपसे कनेक्ट करने की, वो स्पॉन्टेनियस होगा. क्योंकि अभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी हमने देखा था. सो विद 8 of Wands आई फील कि ये स्पॉन्टेनियस एक्शन होगा, बड़ा ही सडन, अनएक्सपेक्टेड. बिकॉज़ ये जो बोझ है उनके दिल पर, ये बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है. हर गुजरते दिन के साथ एक वॉन्ड ऐड हो जाता है. सो वो ये सोच रहे हैं कि वो रिग्रेट के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं, वो रिग्रेट में नहीं जीना चाहते हैं, और आपका लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं. दे रियली फील योर लॉस. और कोई भी चीज़ उनको इस वक्त एक्साइट नहीं कर रही है, कोई भी चीज़ उनको खुशी नहीं दे रही है. सिर्फ़ और सिर्फ आप उनको खुश कर सकते हैं इस वक्त. सिर्फ़ और सिर्फ आप उनको हील कर सकते हैं. उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप उनकी हर तकलीफ़ की दवा हैं. सिर्फ आप उनके लिए होप हैं, आप उनके लिए लाइट हैं. ऑल दे नीड इज़ यू. और उन्हें कुछ नहीं चाहिए सिवा आपके. इस वक्त ये इंसान ये फ़ील कर रहे हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो हर वक्त ही ये फ़ील करते होंगे, बट क्योंकि हम उनकी करंट स्टेट देख रहे हैं, करंट एनर्जी देख रहे हैं, तो इस वक्त उनको ये फ़ील हो रहा है कि ऑल दे नीड इज़ यू.
डेफिनेटली स्टेट्स इंसान बदलता रहता है दिन भर, कभी वो खुश होता है, कभी वो सैड होता है, कभी कंफ्यूज होता है. कॉन्स्टेंटली आप एक ही स्टेट में तो नहीं रह सकते हैं. सो करंटली जिस वक्त हम ये रीडिंग कर रहे हैं, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज इट्स टाइमलेस रीडिंग, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है द वे थिंग्स एंडेड, वट एवर हैपन्ड. दे रियली विश कि वो वक्त में वापस चले जाएं, टाइम मशीन होती उनके पास कोई, और वो डिफरेंटली चीज़ों को करते और इतनी तकलीफ़ उनको ना होती. सो उनके नज़दीक उनकी ज़िंदगी इस वक्त मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो चुकी है. और इसमें सिर्फ आप नहीं, आपका जाना भी ऑब्वियसली, बिकॉज़ आपकी लाइट वॉज वेरी ब्राइट एंड यू आर वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट. ऐसा इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा. तो आपके जाने का तो इम्पैक्ट है ही, बट दे ऑल्सो फील वो जो उनकी ज़िंदगी के जितने भी ट्रॉमास, जितनी भी तकलीफ़ें आज तक उन्होंने देखी हैं, वो सब इस वक्त सरफेस पर आ चुकी हैं. एंड वो ये सोच रहे हैं कि वो एक बहुत ही अनलकी इंसान है. उनको ये फ़ील हो रहा है कि उनको कुछ भी नहीं मिला है ज़िंदगी में, और बस ज़िंदगी को घसीट रहे हैं. उनकी ज़िंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया है ज़िंदगी में. एंड दे समटाइम्स दे फील लाइक दे आर अ लूज़र, और उनको लगता है कि वो इस धरती के ऊपर सिर्फ एक बोझ हैं. उनको ऐसा फ़ील होता है, मतलब वो ये क्वेश्चन करते हैं कि उनका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है. वो एक बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको ऐसा फ़ील होता है. सो ये इंसान एक बहुत डीप डिप्रेस्ड स्टेट में है. हो सकता है ये इंसान थोड़े से बीमार हैं, कोई इशू हो सकता है उनके साथ, शोल्डर पेन, बैक पेन, कुछ इस टाइप की चीज़ हो सकती है. बीमार हो सकते हैं वो, कोई प्रेशर फील कर रहे हैं, हेडेक हो सकता है उन्हें, कुछ इस तरह का. सो उनकी हेल्थ का कोई इशू हो सकता है. सो आई फील कि ओवरऑल ही अपनी लाइफ से वो सेटिस्फाइड नहीं है, और वो बहुत सैड फील कर रहे हैं इस वक्त, बहुत लो वाइब्स में हैं. कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि आज ही यू मे हियर फ्रॉम दिस पर्सन टुडे, क्योंकि जिस स्टेट में वो हैं वो ये सोच रहे हैं कि आई कांट टेक इट एनी मोर, मुझे कहीं से तो खुशी मिल जाए, और मुझे उससे बात करनी है. आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, मुझे उससे बात करनी है, बिकॉज आई रियली वांट टू फील गुड. सिवा उस इंसान के मुझे कोई हील नहीं कर सकता. सो हो सकता है कि ये इंसान अपना फ़ोन उठाएंगे और आपको कॉल कर देंगे, डायरेक्ट कॉल कर देंगे आपको, और आज के आज ही, जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये उस दिन हो सकता है, क्योंकि वो इन फीलिंग्स में वो बहुत ज़्यादा एक डिप्रेस्ड स्टेट में हैं. सो दे सी यू, क्योंकि द स्टार, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर कोई काम करते हैं, कुछ करते हैं, आप पब्लिक आई में हो सकते हैं आप. सो दे सी यू एवरी डे, आपका काम वो शायद देखते हैं, समथिंग लाइक दैट. बट फॉर अदर्स दे जस्ट फील कि यू आर दिस वेरी हीलिंग पर्सन, आप लिटरली ये स्टार हैं, एंड दे विश फॉर यू. आपको हासिल करना उतना ही मुश्किल है जैसे किसी सितारे तक पहुंचना, उनको ऐसा फील होता है. सो इसका मतलब होप भी है, पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज़म है. सो ये इंसान, इनके दिल में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है आपकी, विश कर रहे हैं आपके लिए, दे रियली वांट यू. ये इंसान बहुत सैड है इस वक्त. सो लेट्स सी व्हाट एल्स उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस पे. ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं. सो 5 ऑफ swords, they feel defeated. 7 of wands, they want to fight for you, definitely. We have 2 of wands and page of wands, a lot of fire energy. So we have Taurus, Libra with this Empress energy. So you are this Empress, star and Queen of Pentacles, very loving. So उनको ऐसा लगता है कि आप वो इंसान है कि जिसकी तरफ से कभी भी हार्म किसी को आ ही नहीं सकता. वो ये जानते हैं आपके बारे में, आप कभी किसी का बुरा चाहने वाले या किसी के साथ बुरा करने वाले इंसान नहीं हैं. इवन अगर लोग आपके साथ बुरा कर भी जाएं, तो आप वो इंसान है जिसकी तरफ से कभी बुराई आ ही नहीं सकती. आप हमेशा दूसरों का अच्छा ही चाहते हैं,
So you are this very kind person. You are all about love, compassion and kindness, I feel. So इस वजह से लोगों ने आपको हर्ट भी शायद बहुत ज़्यादा किया है. So ये इंसान को ये बात और भी ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि यू आर दिस वेरी काइंड सोल, वेरी प्योर सोल, एंड स्टिल उन्होंने आपको हर्ट किया. तो ये बात उनके लिए और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और इसीलिए उनको चैन नहीं आ रहा है, इसीलिए वो सो भी नहीं पा रहे हैं. दे जस्ट कांट मूव ऑन विद देयर लाइफ बिकॉज दे फील कि किसी बहुत अच्छे इंसान का दिल उन्होंने तोड़ा है ना चाहते हुए भी. इसलिए वो नहीं सो पा रहे. उनका जो ज़मीर है वो बहुत ज़्यादा मलामत कर रहा है, इसलिए वो नहीं सो पा रहे हैं. एंड आई फील कि उनको लगता है कि वो नहीं सो ही नहीं पाएंगे जब तक वो आपसे बात नहीं कर लेंगे, अपने दिल का बोझ हल्का नहीं कर लेंगे. वो नहीं सुकून की नींद सो पाएंगे. उनका सुकून ख़त्म हो चुका है, उनको लगता है आप हैं उनका सुकून. दे फील ओके. फ्रेंड्स, ये मैसेजेस भी उन्हीं के लिए जिनको पता है ये बात. आपको पता है ये बात. ये जो कुछ मैंने आपको बताया है आपको ऑलरेडी पता है कि आपका एक इम्पैक्ट है उनकी ज़िंदगी पर. और जब वो आपके साथ भी थे आपको पता है आपकी क्या इंपॉर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में. बट कुछ हो गया, बस आप लोगों के कनेक्शन में कुछ हो गया और आप दोनों को अलग होना पड़ा. इट वॉज़ नॉट ईजी, बट आपको ये पता है सब कुछ जो मैं बता रही हूँ आपको. सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे और बेटर फील करेंगे बिकॉज़ आगे ये बड़े अच्छे कार्ड्स हैं हमारे पास. लेट्स सी मोर. What else do we need to know? Sparks. So they do feel this spark, love, passion, desire, everything. So we have surprise. Romantic surprises are on the horizon. Be open to them. So yes, उनका आपकी तरफ आना ये एक सरप्राइज़ है. मे बी सरप्राइज विजिट फॉर सम. बाउंड्रीज़, लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज़, प्रोटेक्ट देम. अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट कीजिएगा जब ये इंसान आएंगे. ओपन रहें बट अपनी बाउंड्रीज़ को आपने प्रोटेक्ट करना है स्टिल. वी हैव बैगेज. इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स. अनपैक इट. आई डू फील कि ये इंसान फेस कर रहे हैं अपने फियर्स, अपने ट्रॉमास को, जो भी उनका पास्ट है, जो भी ये बैगेज है, हील कर रहे हैं, हील होना चाहते हैं. एंड देन वी हैव गिफ्ट्स. लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज़ द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर. तो हो सकता है किसी का बर्थडे आने वाला है, हो सकता है ये इंसान आपको कोई गिफ्ट दें, बट दे डेफिनेटली सी कि आप उनकी ज़िंदगी में एक गिफ्ट हैं, डिवाइन गिफ्ट, बिकॉज आपने उनको ट्रूली अंडरस्टैंड किया है हमेशा. यू लव्ड देम. So let's see what else. Okay, no need to worry. Okay. So we have perfect timing. So your timing is perfect. ये मत सोचिए कि देर हो गई है या जल्दी है या whatever. It's just perfect. We have ask your angels a year from now. Angels कभी कभी इंसान की शक्ल में भी आ जाते हैं. आपके अच्छे दोस्त, वो लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी एंजल होते हैं. जिन्होंने थ्रू आउट इस जर्नी पर आपकी हेल्प की है, आपकी बात को सुना है, आपके दिल को तसल्ली दी है, वो भी आपके एंजल्स हैं. सो 2026 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है इस कनेक्शन के बारे में. बिग हैप्पी चेंजेस विद द नेक्स्ट ईयर. एंड देन वी हैव रिकंसिडर. सो टेक अ स्टेप बैक एंड जस्ट रिफ्लेक्ट. आपके पास भी इस वक्त टाइम है कि आप रिफ्लेक्ट करें. ये टाइम में आप क्लैरिटी गेन करें. इस टाइम को एज एन अपॉर्चुनिटी लें. सोचें अच्छी तरह कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं.
तो ये आपके लिए गाइडेंस है। अब हम आपके यस नो क्वेश्चन पर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद यस एंड नो। सो इसमें आपका नेम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, नेम इनिशियल्स, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। JD111, C777। सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली 41111 DPKEMVHEIBANUE। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।